जय हिंद बच्चों। आज हम अकाउंट्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वीडियो पे देख भी रहे होंगे जनरल एंट्री। तो हमारा जो जनरल एंट्री है वो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग का सबसे बेसिक स्टेप और पहला स्टेप भी है। इसको फाउंडेशन स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना इसके हम ना लेजर अकाउंटिंग, ना ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स हम कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री के कुछ रूल्स हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं कि क्या रूल्स हैं। पहले हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि भाई डेबिट होता क्या है और क्रेडिट होता क्या है, पहले हम जानेंगे। तो एज़ वी ऑल नो कि हम जानते हैं, और मैंने आपके लिए यहाँ नोट्स भी बना रखे हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए, और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही ईजी और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही आपको देंगे। तो देखिए, डेबिट मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है दैट इज़ ओन्ड, यानी कि जो चीज़ें हम जनरल एंट्री में, जो चीज़ें जैसे एसेट्स हैं, जो चीज़ें हम ओन्ड करते हैं। डेबिट मतलब होता है ओन्ड और क्रेडिट मतलब होता है लोन्ड, यानी हमारी एक टाइप की लाइबिलिटी, और ओन्ड एसेट हमारी एक टाइप की, ठीक है। तो दैट डेबिट मतलब दैट इज ओन्ड, जो चीज़ें हम ओन्ड कर रहे हैं वो डेबिट, और जो चीज़ें हम लोन है यानी एज अ क्रेडिटर लाइबिलिटी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, क्रेडिट। तो दैट इज लोन्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में। चलिए अब सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ आपको बहुत ये इम्पोर्टेंट हो गया है बताना कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो है ये बताती है कि बिजनेस जो है वो ओनर से सेपरेट है। कि एज वी ऑल नो कि हमारी अकाउंटिंग जो है, अकाउंट्स जो है वो कभी भी बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटर में भी बिजनेस को और ओनर को एक जैसा नहीं मानती। बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स, बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स। ओनर बस कैपिटल लगाता है और वो डे टू डे ऑपरेशंस करता है बिजनेस में, और बिजनेस का काम क्या होता है, उसको प्रॉफिट्स देना। तो इसमें भी लिखा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी हमें यही बोलता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस जो है वो ओनर से सेपरेट है, और ओनर से सेपरेट है। अब सबसे उसके बाद आ जाता है एसेट, जैसा मैंने आपको बताया था दैट इज ओन्ड, तो डेबिट ही होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि एसेट मतलब क्या हो गया, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट या फिर बेनिफिट्स बोल दो, ठीक है। यानी कि करंट एसेट्स भी, नॉन करंट एसेट्स भी। अब ये क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर के लिए जो बेनिफिट्स दे उनको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। बट जो लेस देन 1 ईयर के लिए दे उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। तो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। एसेट्स भी ये हो गए। और लाइबिलिटीज क्या होती है, अमाउंट पेबल, जो हमें देना है इन फ्यूचर, देना है, दिया नहीं अभी, देना है, ठीक है, ध्यान से समझना। दे दिया और देना है, दोनों में फ़र्क है। तो अमाउंट लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, अमाउंट पेबल, पेड मतलब होता है दे दिया, पेबल मतलब होता है देना है, ठीक है। तो समझ आ गई इतना। अब कहते एक्सपेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपेंस को हम हमेशा काउंटिंग में डेबिट करेंगे कब, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तब डेबिट होगा, एक्सपेंस कम होगा तब क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ेगी तब क्रेडिट होगा, और इनकम कम होगी तो डेबिट होगा। मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, देखिए पेज पे देखिए, 5 चीज़ें जो होती है, एक होती है एसेट, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है कैपिटल, एक होती है ये इनकम, और लास्ट होती है रेवेन्यू। ये 5 चीज़ें होती है। अब इसमें एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट। और कहते हैं एक्सपेंस, कहते हैं लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, रेवेन्यू। नहीं, एक चीज़ रह गया इसमें, इनकम, एक एक्सपेंस रह गया, माफ़ कीजिएगा, एक्सपेंस रह गया, एक्सपेंस। ये जो है ये भी जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, बाकी ये 3 जब बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। यानी कि एक चीज़ फंडा याद रखिए कि एसेट बढ़ती है और एक्सपेंस भी बढ़ता है। अगर ये 2 चीज़ें बस बढ़ रही हैं तो आप डेबिट कर दीजिए, उसके अलावा कुछ भी बढ़ रहा है वो क्रेडिट कर दीजिए, सिंपल। और अगर एसेट और एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, बाकी कुछ भी चीज़ कम हो रही है तो उसको डेबिट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। समझ आ गया। अब एक चीज़ बच्चों को बहुत फ्रिक्वेंटली बेसिस पे डाउट होता है कि सर कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी रहेंगे कि एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि सर्विस जो हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं, जिसके लिए हम अमाउंट पेबल करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर पेड कर दिया, ठीक है, उसको वो होते हैं हमारे एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर जिनमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता, अनसर्टेन टाइम होता है, कोई एक फिक्स्ड स्टिपुलेशन ऑफ टाइम कुछ ऐसा होता नहीं है। बट इन एक्सपेंस केसेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम टाइम के बेसिस पे दोनों को
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक में अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो यही इन दोनों में का मेजर रीज़न है, ठीक है। तो इसके आगे हम अब ये चलते हैं, देखिए आप रहिएगा वीडियो में ही। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंस, सेल एंड परचेज, ये वाली स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया एक्सपेंस क्या होता है, कि कोई भी हमारी बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस में कोई भी एक जो खर्चा होता है, जो डे टू डे बेसिस पे खर्चा होता है, सैलरी पे कर दी हमने, रेंट पे कर दिया वगैरह, ये सब जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। सेल्स क्या होती है, गुड्स को सेल्स कर देना कस्टमर को ऑन द क्रेडिट बेसिस या कैश बेसिस पे, उसको सेल्स कहते हैं। और परचेज, गुड्स को खरीदना, कहते हैं क्रेडिटर से, या तो क्रेडिट बेसिस पे या फिर कैश दे के, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन या तो डेबिट होती है या तो क्रेडिट होती है, डेबिट होती है या तो क्रेडिट होती है, इतना बता दिया आपको। तो सबसे पहली चीज़, पहले हम सीखेंगे कि एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होती है। ध्यान से देखिए जाए, एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले आता है पेड सैलरी। भाई हमने सैलरी दी 10,000 की, 10,000 की सैलरी दी। अब आप सोचिए, आप 10,000 की सैलरी दे रहे हैं, यानी आपके यहाँ से कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, यानी एसेट कम हो रही है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एसेट अगर कम होती है तो क्रेडिट, और एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट। एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, और एसेट और एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट, ठीक है, समझ आ गया। तो कैश जा रहा है बिजनेस से, यानी एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तो यानी क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट। तो क्रेडिट कम लिखे, अब हम कैश में दे रहे हैं, कैश हमारा क्या है, एसेट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू कैश। समझ आया कैसे आया टू कैश, क्योंकि हमारी एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और मैंने क्या बताया था, सैलरी जो है, सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस जो है। अब हम एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी सैलरी हमारी, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, 10,000 हमने पे करा, यानी हमारा एक्सपेंस 10,000 का हुआ। मैंने क्या बताया था कि एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं, एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट, और जब यही दोनों कम होते हैं तो क्रेडिट। हमारा जो एक्सपेंस है सैलरी का वो 10,000 बढ़ रहा है, बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो कैश, हमारी एसेट है वो कम हो रही है 10,000 की, यानी कि एक्सपेंस 10,000 से बढ़ा दिया और कैश को 10,000 से कम कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, पक्का, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री भी ऐसी बिल्कुल सेम इसी की तरह रखी है, रेंट पेड 20,000। अब रेंट पेड 20,000 है, तो ये भी है कि अब हम रेंट हैं तो एक रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और ये देखिए सिंपल, हमने रेंट कैश में दिया है, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी कि कैश कम हो रहा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एसेट भी कम हो रही है। अब एसेट कम हो रही है तो आप ही बताइए तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और हमारा रेंट है, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, वो बढ़ रहा है 20,000 से, तो डेबिट होगा। तो सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है, और एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट। सेम एज एसेट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। हमारी एसेट कम हो रही है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 20,000। समझ आ गया इतना, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंस। ये भी हमारा एक्सपेंस है, जो हमारे ऑफिस में डेली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, हमने पे करा है 30,000 का, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर दो। और हमने पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर दो। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 30,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे भाई हमने 30,000 का पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 30,000 का पे करा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा क्या है, एक टाइप से एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और कहते हैं कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, क्रेडिट कर देंगे। कितने, 30,000 से, 30,000 से कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। समझ आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक्सपेंस का बता दिया कि एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होती है। एक चीज़ याद रखिएगा बस, एसेट और एक्सपेंस, ये दो चीज़ें याद रखिएगा बस, कि ये जब बढ़ते हैं तो आप इन दोनों को डेबिट कर दीजिए, और ये दोनों जब कम होते हैं तो इन दोनों को क्रेडिट कर दीजिए। बस इसके अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं उसका उल्टा ट्रीटमेंट होता है, इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा।
अब हमने गुड्स परचेज करी है, ठीक है, यानी गुड्स परचेज करी है, यानी हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ये भी हमारे एक टाइप से एक्सपेंस ही है। तो देखिए, अब गुड्स को परचेज कर रहे हैं, मैंने इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि इन विच बिजनेस डील्स ऑन डे टू डे बेसिस पे। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, अगर एक बिजनेस है, उसका कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, कपड़ों का बिजनेस है, अगर वो कपड़ों की सेल्स परचेज कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कपड़े परचेज करे 30,000 के, 30,000 की शर्ट्स परचेज करी, तो अपनी बुक में क्या दिखाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही दिखाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा ये एंट्री कैसे है, ठीक है, आप सब समझिए, ठीक है। लेकिन अगर वही बिजनेस अगर अपने लिए टेबल फर्नीचर ये सब खरीदता है, तो क्या वो परचेज लिखेगा या कुछ और लिखेगा? सर परचेज नहीं लिखेगा, बिल्कुल सही जवाब, परचेज नहीं लिखेगा। तो क्या लिखेगा? या तो वो लिखेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, या एसेट कुछ भी खरीदा हो वो लिखेगा। यानी कि इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो बिजनेस है, अगर वो उसी गुड्स में डील कर रहा है, वो उसी गुड्स में डील कर रहा है, तब वो सेल और परचेज लिखेगा। लेकिन उसके अलावा वो कोई भी चीज़ें खरीद रहा है बिजनेस, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या एसेट, वो उसके लिए गुड्स नहीं होंगी, वो उसके लिए एक टाइप से एसेट्स होंगी। एसेट्स मैंने क्या बताया, जो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देती हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए भी, और कुछ एसेट्स लेस देन 1 ईयर के लिए भी देती हैं। तो मैंने आपको इतना बताया। तो यानी कि अब इसी का एक दूसरा मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, अब उनका काम ये फर्नीचर का, फर्नीचर को खरीदते हैं और वो लोग बेचते हैं, ठीक है, फर्नीचर का। तो अगर वो लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, अगर उन लोगों ने 10 फर्नीचर खरीदे, तो क्या वो ऐसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? मैं आपको बताऊंगा ये एंट्री कैसे आई। या फिर वो ये लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, आप खुद सोचिए, ठीक है, वो परचेज लिखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई फर्नीचर उनकी डे टू डे बेसिस का वो गुड्स है भाई, उसी को खरीदेंगे, उसी को बेचेंगे। फर्नीचर के एक्सेप्ट वो कुछ भी खरीदते हैं, टेबल खरीदते हैं, चेयर खरीदते हैं, कहते हैं बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, दे आर द एसेट्स। लेकिन अगर वो फर्नीचर खरीदते हैं तो वो उनके लिए गुड्स होगी। फर्नीचर के अलावा वो चाहे शर्ट्स भी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, वो उनके लिए एसेट्स ही होंगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि क्या होता है इन विच बिजनेस डील्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, कि हम भाई गुड्स हम वही चीज़ें मानेंगे जो बिजनेस अपने डे टू डे बेसिस में डील करता हो। समझ आ रहा है? तो पहली एंट्री मैं बताता हूँ सिंपल, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुड्स परचेस ऑन 10,000 इन कैश, कि भाई बिजनेस ने गुड्स को खरीद लिए कैश पे करके 10,000 के गुड्स थे, ठीक है। मैंने लिखा, देखो गुड्स परचेस क्या है, एक्सपेंस है हमारे, एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। और 10,000 हमने कैश दी है, यानी हमारा कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट आ जाएगा। तो हमारा जो है टू कैश क्रेडिट, ठीक है। और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो परचेज के नाम से परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आए कैसे आया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश? हमारी एक्सपेंस बढ़ रही है तो परचेज, ठीक है, और हमारा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट यानी कैश, ठीक है। 10,000 और नरेशन लिखना वैसे ज़रूर, नरेशन एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, आप रफ वर्क में ना लिखिए लेकिन एग्ज़ाम में, बट ये मैंडेटरी होता है, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है गुड्स परचेज ऑन 10,000, भाई गुड्स परचेज करें 10,000 के, कैश में करें, राम से खरीदे। अब राम से गुड्स खरीदे हैं लेकिन कैश में खरीदे 10,000 के गुड्स, इसका मतलब क्या है, गुड्स हमने परचेज करे हैं, गुड्स बिजनेस ने परचेज करे हैं, तो क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। और क्या कहते हैं 10,000 पे करें कैश में, यानी कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, क्रेडिट। समझ आ रहा है? अगर कैश दे रखा है, एक और चीज़ देखने वाली है कि अगर कैश दे रखा है और नाम भी दे रखा है तो आप कैश को फॉलो कीजिएगा, अगर सिर्फ नाम दे रखा है तो आप समझिए क्रेडिट पे ले रखा है, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा तो एज़ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप उसको क्रेडिट ही मानिए, कैश नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कैसे डेबिट इसको किस करें क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रही है, और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे, मैंने अभी बताया, एसेट कम हो रहा है, 10,000 बीइंग गुड्स परचेज। सिंपल, समझ आ रहा है पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्या है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देखिए सिंपल साफ साफ लिख रखा है क्रेडिट, 30,000 के गुड्स, क्रेडिट का मतलब उधार पे, उधार पे पेमेंट बाद में इन फ्यूचर करेंगे बट गुड्स अभी ले आए,
ठीक है। तो गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे 30,000 के, ठीक है। अब परचेज हमारी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गई तो डेबिट, तो मैंने यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, अब हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, हमारी बिजनेस से कैश नहीं गया है, हमारी बिजनेस से कैश नहीं गया है, हमारी कंपनी की, हमारी बिजनेस का एसेट हमारा कम नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा क्या हुआ है, हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई है। एक नया वर्ड आपके लिए आएगा, लाइबिलिटी। मैंने आपको क्या बताया था, एसेट एक्सपेंस के अलावा कुछ भी चीज़ें बढ़ती हैं उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस के अलावा कुछ भी चीज़ें बढ़ती हैं तो उसको क्रेडिट कर दो। अब हमारा एक्सपेंस बढ़ा तो उसको डेबिट करेंगे, बट एसेट और एक्सपेंस के अलावा जो भी बढ़ेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एक लाइबिलिटी आती है, यानी लाइबिलिटी मैंने क्या बताया था, जो चीज़ देना है, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो चीज़ देना है, दिया नहीं है अभी लेकिन देना है इन फ्यूचर, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई ना, क्योंकि अभी हम उसे देना है, पहले नहीं थी अब बढ़ गई। अब बढ़ गई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट एक्सपेंस नहीं है, वो लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट। यानी कि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट 30,000 से, ठीक है। मैंने इधर लिख भी रखा है, अगर हमारा क्रेडिटर यानी बढ़ेगा यानी लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर मतलब क्या होता है, फ्रॉम हुम गुड्स आर, कहते हैं फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देखिए फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। समझ आया मेरी बात, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब अगला आता है, देखिए ध्यान से, आपके यहाँ पे बिल्कुल इधर ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया था अगर कैश भी दे रखा है और नाम भी दे रखा है तो कैश मानोगे, नाम नहीं दे रखा कैश दे रखा है सिर्फ, तो भी कैश मानोगे। अगर सिर्फ नाम दे रखा है कैश नहीं दे रखा तो क्रेडिट मानोगे, और अगर नाम भी नहीं दे रखा कैश भी नहीं दे रखा तो भी क्रेडिट मानोगे, और अगर सिर्फ बोल रखा है क्रेडिट पे खरीद रखा है क्रेडिटर से तो क्रेडिट मानोगे। तो यहाँ पे मेरे को नाम दे रखा है कैश नहीं दे रखा, कंफ्यूज मत होना, नाम दे रखा कैश नहीं दे रखा, तो नाम हमारा क्या, यानी कि ये बता रहा है कि गुड्स हमने जो है वो परचेज कर रहे हैं राम से क्रेडिट पे, राम से क्रेडिट पे, यानी कि उसको अभी कैश हमने नहीं दिया है, कैश हम उनको इन फ्यूचर में देंगे, बट गुड्स से हमने गुड्स से हमने उधारी पे गुड्स राम से हमने उधारी पे गुड्स परचेज कर लिए हैं 30,000 के, यानी गुड्स परचेज करें। अब परचेज करें गुड्स तो वो हमारी एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गई डेबिट, समझ आ गया। अब राम से कर रहे हैं यानी उसको देना है, लाइबिलिटी भी बढ़ गई है, अब लाइबिलिटी भी बढ़ गई है तो क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ गई यानी क्रेडिट, वो एसेट एक्सपेंस नहीं है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, और अगर एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, ठीक है। अब नाम आता है, अगर नाम दे रखा है तो उसका स्पेसिफिकली नाम भी लिखना ज़रूरी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट। अगर सिर्फ क्रेडिटर बोल देता, क्रेडिटर बोल देता, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, पिछले अभी उसमें देखा था थोड़े टाइम पहले इसी वीडियो में, कि क्रेडिटर बोला था उस टाइम पे, तो क्रेडिटर बोला था तो मैंने क्या लिखा था, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ नाम दे दिया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि भाई राम ही तो हमारा क्रेडिटर है। अगर हमें नाम दे रखा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में तो हम उसका सिंपली नाम लिख देंगे 30,000। इसका नरेशन क्या होगा भाई, बीइंग गुड्स परचेज क्रेडिट फ्रॉम राम। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है, अगर नाम दे रखा है, अगर नाम दे रखा है और कैश परचेज बोला है तो नो नीड टू मेंशन नेम, तो नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर क्रेडिट परचेज पे है, कैश परचेज नहीं दिया हुआ, तो मेंशन करना नाम कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ तक आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुड्स को जब हम सोल्ड करते हैं तो उसकी हम एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहते हैं तब तक मैं आपको मिलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं।